हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.3 का शेष भाग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करनी थी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रिस्पेक्ट टू ये साइन एक्स हो जाएगा, और बाई चेन रूल ये साइन एक्स ऊपर जाएगा और रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जब हम लोग कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई, और बाई चेन रूल ये जो कॉस है ऊपर जाएगा कॉस वाई रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, और बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इसे लिखना है। और उसके बाद यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन एक बार इस प्रकार लिख देनी है। उसके बाद फार्मूला यूज करना है। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है तो इसमें हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन एक्स जो है ये एक्स जैसा फील देगा, तो ये x के पावर n फार्मूला पे चला जाएगा। और यहाँ क्या होगा कि ये x के रिस्पेक्ट में होता था, तो यहाँ x के जगह पे हमारा साइन x है तो ये नीचे आ जाएगा, और बाई चेन रूल ये ऊपर जाता है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ हम अगर साइन x का होल स्क्वायर करें तो ये फार्मूला पे जब जाएगा x के पावर n के, तो ये nx n-1 होगा, तो ये 2 साइन x हो जाएगा, है ना। क्योंकि n के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे और साइन x लिख के उसके बाद n-1 करेंगे, यानी 2-1 करेंगे तो ये 1 होगा, और साइन का पावर 1 ऑलरेडी रहता ही है। और यहाँ जब साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसे आराम से लिख देना है। और यहाँ ऐसे ही एग्ज्यूम करना है साइन x के जगह पे यहाँ cos स्क्वायर y है, तो इसे भी हम लोग ऐसे समझेंगे cos y का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग उसी फार्मूला पे ले जाएंगे nx n-1 पे, ठीक है ना। तो यहाँ 2-1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ऑलरेडी रहता ही है। और ये जो चेन रूल से इधर आता है तो इसमें हम लोग cos y का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, माइनस साइन y लिखेंगे, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो है ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस में साइन 2y, क्योंकि ये फार्मूला पे आ चुका है, और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, और ये जो है इसको हम लोग उठा के RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो चुका है, तो इधर आएगा तो माइनस में साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला साइन 2 थीटा होता है। दोनों ओर से माइनस को हटा लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो है साइन 2x बाई साइन 2y हो जाएगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, रेंज इसका ये दिया हुआ है, कंडीशंस इसका ये दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x के जगह पे tan थीटा रिप्लेस करते हैं, है ना। तो x के जगह पे हम लोग tan थीटा रखेंगे, तो अगर थीटा हम निकालना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे कि हमारा जो भी कंडीशन दिया हुआ है y बराबर, इसमें पुट करके पहले सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ 3 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो वहाँ अगर हम लोग tan रखेंगे तो ये tan क्यू थीटा हो जाएगा, और बाई 1 माइनस एक्स के जगह पे फिर यहाँ tan रखेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे तो ये जो है इसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा, इसका फार्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा, है ना। और ये अगले स्टेप में हो जाएगा
ओनली 3 थीटा, और थीटा हमारा आया है tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x आया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा तब इसका हम लोग आराम से dy/dx निकाल लेंगे, है ना। तो ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, है ना। तो यहाँ 3 बाहर रहेगा और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x², है ना। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार थोड़ा सा डेकोरेट करके 3/1 + x² कर देना है और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², कंडीशन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी x के जगह पे tan थीटा अगर रिप्लेस करते हैं तो ये फार्मूला पे आ जाएगा, है ना। और जब ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा तब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे tan थीटा रख देते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है यहाँ जो भी दिया हुआ है y बराबर हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स 1 - x के जगह पे हम लोग tan थीटा रख देंगे, है ना। tan थीटा पुट करेंगे तो ये tan² थीटा हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 1 + tan² थीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा, है ना। इसका जो फार्मूला होता है cos 2 थीटा होता है। और इस कंडीशन में जब रहता है तो इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला के अनुसार ये 2 थीटा हो जाएगा, है ना। और थीटा हमारा आया हुआ है tan इनवर्स x। तो ध्यान रखना है कि y हमारा बिल्कुल सिंपल हो चुका है। तो अब यहाँ हम dy/dx निकालेंगे तो आराम से dy/dx लिख लेंगे। dy/dx = 2 × डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 2 बाहर रहेगा और इसका फार्मूला होता है 1/1 + x²। और बस कुछ नहीं करना है, एक लाइन इसे डेकोरेट करके ऐसे लिख देना है और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है y = sin इनवर्स 1 - x²/1 + x², कंडीशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसके अंदर ये मटेरियल है, तो यहाँ भी हम लोग x के जगह पे tan थीटा पहले रिप्लेस करके यानी प्रतिस्थापित करके इसको सिंपल कर लेंगे, तब इसका सलूशन लिखेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि x जो है हमारा, यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि x = tan थीटा है ना। तो अगर हम थीटा निकालें इससे तो ये थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, है ना। तो अब हम लोग ये जो वैल्यू माने हैं इस वैल्यू को y बराबर जो यहाँ दिया हुआ है इसमें रखेंगे। तो रखने से क्या होगा कि 1 - tan² थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 1 + tan² थीटा। तो ये जो फार्मूला है ये cos का फार्मूला है ना। ये फार्मूला किसका है, cos का फार्मूला है, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे cos 2 थीटा, है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos में आ गया है। तो जब तक यहाँ साइन नहीं होगा तब तक हम फार्मूला पे नहीं ला पाएंगे। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स जो कहते हैं रखेंगे और ये cos 2 थीटा है, इसको लिखेंगे साइन 90 - थीटा, है ना। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में आ गया है। तो अब हम लोग फार्मूला पे रख देंगे, यहाँ फार्मूला पे रखेंगे तो क्या होगा, π/2 - 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 जो कहते हैं रखेंगे और थीटा के जगह पे यहाँ tan इनवर्स x है, तो यहाँ हम लोग ऑलरेडी tan इनवर्स x रख देंगे। अब जब ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष में आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो यहाँ जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx =
डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई टू रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ टू बाहर रख देंगे, है ना, कांस्टेंट को ध्यान रखना है, बाहर ही रखना होता है। और यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये टू बाहर रहेगा और इसका जो फार्मूला होता है 1/1 + x² होता है, ठीक है ना। तो dy/dx हमारा कितना आ गया, dy/dx जो है हमारा -2/1 + x² आ चुका है और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, y = cos इनवर्स 2x/1 + x²। कंडीशन ये दिया हुआ है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, x के जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है, ये फार्मूला पे बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो यहाँ भी हम लोग x के जगह पे tan रखेंगे तभी बात बनने वाली है। तो यहाँ मान लेंगे कि हमारा x जो है tan थीटा है और tan थीटा रखेंगे तो यहाँ हमारा थीटा जो निकल के आएगा वो सिमिलरली पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी दिया हुआ है, जो भी यहाँ दिया हुआ है cos इनवर्स 2x के जगह पे हम लोग रख देंगे 2 tan थीटा और बाई यहाँ कर देंगे 1 + tan² थीटा, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो फार्मूला है ये sin 2 थीटा का फार्मूला पे है ना। तो यहाँ cos इनवर्स लिखने के बाद इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे sin 2 थीटा, है ना। तो यहाँ हमारा cos इनवर्स है और यहाँ sin 2 थीटा आया हुआ है, तो इसे भी cos में बदलना होगा तब बात बनेगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स के बाद इसे हम लोग ऐसे कर लेंगे तो ये साइन जो है cos में बदल जाएगा, है ना। अगर हम लोग cos 90 - थीटा करते हैं तो उसका फार्मूला जो होता है sin थीटा उस पे आ जाएगा। तो अब तो ये फार्मूला पे हो चुका है, तो इसका जो फार्मूला होगा उसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/2 - 2 थीटा। तो यहाँ अगर हम लोग थीटा को रिप्लेस करें, थीटा के जगह पे हम लोग tan इनवर्स x रख दें तो ये इतना हो जाएगा। तो y हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया है, छोटा हो गया है। अब यहाँ से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ π/2 रिस्पेक्ट टू x करेंगे और यहाँ 2 को बाहर रखते हुए यहाँ ऐसे लिखेंगे तो देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। 2 तो ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x²। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे लिख देना है -2/1 + x² और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, y = sin इनवर्स 2x × √1 - x² और कंडीशन ये दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जब कंडीशन ये रहता है तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में x के जगह पे केवल sin थीटा रख के बनाना है ना। इसमें अगर x के जगह पे cos थीटा रखेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अपने रेंज में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या करोगे भाई, इसमें मानोगे किसको, इसको मान लोगे x बराबर कितना sin थीटा मान के बनानी पड़ेगी, तब ये कंडीशंस सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे रख के बनाएंगे तो क्या होगा, y = sin इनवर्स 2 × x के जगह पे हम रख देंगे sin थीटा और यहाँ √1 माइनस कर देंगे sin² थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमारा sin इनवर्स हो जाएगा, ये 2 sin थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। इसका फार्मूला हो जाएगा cos² थीटा, है ना। तो cos² थीटा का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा केवल cos थीटा, है ना। अगले स्टेप में ये sin इनवर्स जो है ये sin 2 थीटा के फार्मूला पे आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ क्या करेंगे, sin इनवर्स लिखने के बाद इसका जो फार्मूला होता है उसको रखेंगे तो ये हमारा sin 2 थीटा हो जाएगा।
और ये बिल्कुल फार्मूला पे आ चुका है, तो इसका फार्मूला बिल्कुल साइन 2 थीटा, और ये बिल्कुल फार्मूला पे आ चुका है, और ये जो है फार्मूला पे आ चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ 2 थीटा लिख देंगे बाई फार्मूला, और थीटा हमारा यहाँ साइन इनवर्स एक्स आया हुआ है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो y का वैल्यू हमारा ये 2 साइन इनवर्स x हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम dy/dx निकालेंगे तो आराम से निकाल पाएंगे। इसमें क्या होता है ना कि केवल आराम से फार्मूला इस्तेमाल कर देना होता है। तो यहाँ हम 2 को बाहर रखते हुए इसका अगर फार्मूला रखते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 - x², है ना। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे आराम से एक बार डेकोरेट करके ऐसे लिख देना है, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। ये कंडीशंस अगर समझ में नहीं आए कि x बराबर साइन थीटा ही क्यों रखे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका हम कंडीशंस भी बता देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन 15 है, y बराबर सेक इन्वर्स 1/2x² - 1। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ x के जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, तो x के जगह पे हमें लेना पड़ेगा cos थीटा, है ना। इस कंडीशन में हम लोग cos थीटा रख के बनाएंगे। तो यहाँ थीटा हमारा जो है cos इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो भी हमारा y दिया हुआ है सेक इनवर्स 1/2x² - 1, तो x के जगह पे हम पुट करेंगे cos² थीटा, माइनस में 1 है तो उसको लिख देना है, यहाँ सेक इनवर्स लिख देना है, और इसका जो फार्मूला होता है cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग इसका एक बार फार्मूला रखेंगे तो 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, और इसका जो फार्मूला होगा 1/cos 2 थीटा का सेक 2 थीटा। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में देखे हैं कि सेक इन्वर्स सेक थीटा टाइप का जो भी आता है कंडीशंस, तो उसमें सीधे हम लोग इसको लिख दिया करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो थीटा हमारा यहाँ बचेगा, तो थीटा के जगह पे हम लोग cos इन्वर्स x रख देंगे, और ऐसा करेंगे तो y हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, और इसे dy/dx जब निकालेंगे x के सापेक्ष में, तो इस 2 को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को बाहर ही रखा जाता है। उसके बाद इसका फार्मूला रख देना है, 2 को बाहर रखते हुए इसका जो फार्मूला होता है -1/√1 - x² होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा पहले लिख देना है -2/√1 - x², और यही जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज बस इतना ही, बाय।